बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो भी मुश्किलात और हाजात आई हैं वो तमाम की तमाम दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द से जल्द टल जाए। मैंने सोचा सर्दियाँ आ गई हैं, सब लोग ही जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं और बारिशों का मज़ा लेते हैं, तो क्यों ना एक मज़ेदार सी चटनी बनाना सिखाऊं जो आप पकौड़ों के साथ बनाएंगे तो आप लोगों की तो वाह वाही हो जानी है। और वैसे भी सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और दूसरी जो होती हैं हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और इनमें एजिंग को रोकने की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। विटामिन सी का तो वैसे ही ये बहुत बड़ा ख़जाना होती हैं, इस वजह से हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐड करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो मिर्चें ली थी और अच्छे तरीके से उन्हें धो लिया था। साथ साथ मैंने अदरक लिया था, आप लोग देख सकते हैं। उसको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। अदरक एक तो जो है ना फ्लू के लिए, खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है और दूसरा वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ मैंने भी क्या किया था, उनको स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था ताकि अच्छे तरीके से इसकी खुशबू, इसका जायका जो है ना वो चटनी के अंदर ऐड हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दोनों चीज़ें जो है ना वो तैयार कर ली थी ताकि टाइम ना वेस्ट हो। फिर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा सिरका लिया था और अच्छे तरीके से उनको मिक्स करके वो भी एक पैन के अंदर ऐड कर दिया था और उसके अंदर अपना अदरक ऐड कर दिया था। आँच मैंने दरमियानी रखी थी और ये देख सकते हैं अब आप लोग कि मेरा अदरक जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना अब उबलने लग गया है। मतलब इसका टेस्ट, इसका जायका, इसकी खुशबू जो है ना वो अब इस पानी के अंदर आ गई है। लेकिन हमने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, हमने इसको चटनी में साथ ही ऐड रखना है। उसके बाद मैं मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें जी, मैंने तमाम तर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, इनकी डंडियाँ तोड़ ली थी। सर्दियों में तो वैसे ही विटामिन सी मिलना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से हमें अपनी ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। ये देखें अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स करेंगे, लेकिन जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे। ये देखें जी, साथ साथ जो है मैंने ये ले लिया था लहसुन और उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि साइड्स बिल्कुल भी ना जलें, ठीक है ना, ना ही नीचे लगे, नहीं तो फिर चटनी का जायका ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैंने 3 चम्मच जो हैं वो चीनी के लिए थे और वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चीनी हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो मिर्चों की खटास है ना वो तीखापन जो है ना वो कम हो जाए। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता हाथों से हम उसे मिक्स करेंगे और साथ साथ मज़ीद मिठास ऐड करने के लिए हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे। सोया सॉस ली थी मैंने 2 चम्मच। ये देखें जी, अब ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सोया सॉस बेसिकली कोरियन खानों में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना और इससे जो है ना वो तीखापन जो होता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया। ये देखिए अब हम इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तब तक जब तक हमारी मिर्चें अच्छे तरीके से गल ना जाएं, सॉफ्ट ना हो जाएं और उनका कलर ना चेंज हो जाए। आप लोगों को मैं यहाँ पे यही टिप दूंगी कि आप लोगों ने इसका कलर चेंज होने तक इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो करना है। उसके बाद फिर मैंने इसको चॉपर में जो है वो चॉप कर लिया था। मेरे घर पे जो है वो ग्राइंडर उस टाइम नहीं चल रहा था, तो मैंने चॉपर लिया था। आप लोग ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसको हमने अच्छे तरीके से जो है ना वो कूट लेना है। और मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ, देखें जी कितनी अच्छे तरीके से, ये देखें कितनी अच्छे तरीके से ये जो पेस्ट बन गया है। उसके बाद मैंने छलनी में इसको अच्छे तरीके से जो है ना अब छान लिया और वो जो मिर्चों का पानी था ना उसी से मैंने इसको छाना है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो एक रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और साथ साथ वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती हैं। ये चटनी बहुत आसान थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।